नमस्कार मित्रों, आज हम आदिकालीन परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है। एक बार फिर से देख लें। स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है, जो पूर्ण नहीं कर पाए स्वयंभू का, और ये स्वयंभू वही हैं जिन्हें राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रथम कवि माना है। सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर बताइए। स्वयंभू का अपूर्ण ग्रंथ है। चलिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, और वो ग्रंथ राम कथा पर आधारित है। अब आपको प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर है बी, पौमचर्यू, जो कि राम काव्य है। प्रश्न नंबर 2, स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास, स्वयंभू को अपभ्रंश का वाल्मीकि तो कहा जाता है, लेकिन स्वयंभू को अपभ्रंश का कालिदास किसने कहा? प्रश्न नंबर 2 का सही उत्तर होगा सी, और ये प्रश्न यूजीसी में पूछा गया है, डॉक्टर भयाणी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, पृथ्वीराज रासो की नायिका है। और ये तो आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक परीक्षा में जब ये प्रश्न पूछा गया तो ज़्यादातर व्यक्तियों का गलत हुआ। उन्होंने ये पद्मावती को लगाया था, जो कि गलत था। पृथ्वीराज रासो की नायिका पूछिए। सही उत्तर होगा डी, संयोगिता। पृथ्वीराज रासो जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य था, इसके रचनाकार चंद्रबरदाई जी थे। पृथ्वीराज रासो की नायिका संयोगिता थी। अगला प्रश्न, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल नैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 4, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है, यह कथन किसका है? प्रश्न नंबर 4 का सही उत्तर होगा बी, गौरी शंकर ओझा। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वीराज रासो के रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है। प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइए। और ऐसे ही प्रश्न यूजीसी में पूछे जाते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो से बहुत समय से प्रश्न पूछे जा रहे हैं और पूछे जाते रहेंगे, लेकिन अब प्रश्नों को पूछने का तरीका बदल दिया गया है, तो इस तरह के प्रश्न आते हैं। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर बताइए। क्या पृथ्वीराज रासो प्रबंधात्मकता है, पात्रों का नामकरण? नहीं। पृथ्वीराज रासो की रचना विधान में सर्वाधिक विवादास्पद पक्ष है, तो वो है ऐतिहासिकता, क्योंकि पृथ्वीराज रासो को ऐतिहासिकता को लेकर बहुत विवाद है। और पृथ्वीराज रासो को किसी ने प्रमाणित, किसी ने अप्रमाणित, किसी ने। प्रश्न नंबर 6, पुस्तक जल्लड़ हत दे चल गज्जन निरपकाज। एक बार फिर से देखें। पुस्तक जल्लड़ हत दे चल गज्जन निरपकाज। और ये पंक्ति है, इसमें जल्लड़ को कौन सी पुस्तक देने का उल्लेख है? सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 6 का सही उत्तर बताइए। और ये भी बताइए, ये पंक्ति कही किसने? पुस्तक जल्लड़ हत द चलन गज्जन निरपकाज, ये पंक्ति चंद्रबरदाई जी ने कही थी, और जो पृथ्वीराज रासो के संबंध में कही हैं। पृथ्वीराज रासो को चंद्रबरदाई जी अपने पुत्र जल्लड़ को देते हुए यह पंक्ति कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में। एक बार फिर से देख लें। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोगों को गीत गोविंद के पदों में आध्यात्मिकता दिखती है, वैसे ही पदावली के पदों में।
और ये प्रश्न यूजीसी में आ चुका है और ये हमें आना ही चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा आचार्य शुक्ल। आचार्य शुक्ल जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 8, पहले जैसे गाथा या गाहा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही पीछे दोहा या दुआ कहने से प्राकृत या लोक प्रचलित काव्य का बोध होने लगा। यह प्रसिद्ध पंक्ति किसने कही है? प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर बताइए। प्रश्न नंबर 8 का सही उत्तर है बी, रामचंद्र शुक्ल जी। और ये भी यूजीसी में पूछी जा चुकी हैं और आनी चाहिए हमें। प्रश्न नंबर 9, ये प्रश्न बहुत अच्छा है। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? और हमें ये भी बताइए किसने कहा है। अब इसको तो आना ही चाहिए। छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है? छंदों का अजायब घर पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। और कहा किसने है? रामचंद्र शुक्ल जी ने। शुक्ल जी ने पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर कहा है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लें। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने केशव की रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। प्रश्न नंबर 10, आचार्य शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? सूफी काव्य परंपरा का, सूफी से समझ रहे हैं ना आप? संत काव्य, सूफी काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, उसी में सूफी मुसलमानी कवि। आचार्य शुक्ल जी ने सूफी काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ किसे माना? 10 का बताइए। तो वो है 10 का सही उत्तर होगा डी, मृगावती। कैसे याद रखेंगे? सूफी मृग, सूफी मृग हिरन। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, अमीर खुसरो ने निम्न में से किसका आविष्कार किया? आपको पता ही होगा, अमीर खुसरो एटा के पटियाली ग्राम के रहने वाले थे और सौभाग्य से मैं भी एटा जिला का रहने वाला हूँ। तो चलिए बताइए प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर। प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर होगा ए, सितार। अमीर खुसरो ने सितार का आविष्कार किया था, भूलना मत कहीं, क्योंकि ये अमीर खुसरो खड़ी बोली के प्रथम कवि अमीर खुसरो बहुत पूछा जाता है यहाँ से प्रश्न। प्रश्न नंबर 12, चार्ल्स इलियट ने निम्नलिखित में से किस ग्रंथ का प्रकाशन करवाया? अब मैं बताता हूँ, आप समझ जाइएगा। प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर होगा बी, आलाखंड। आप लोगों को यह प्रश्न उलझाने के लिए ही दिया गया था, क्योंकि परमाल रासो को ही या फिर परमाल रासो का ही दूसरा नाम आलाखंड है। जिसे परमाल रासो को आलाखंड नाम से उत्तर प्रदेश में, जो कि चार्ल्स इलियट थे, ये कलेक्टर थे इटावा के, इन्होंने चार्ल्स इलियट ने परमाल रासो को आलाखंड नाम से प्रकाशित करवाया सर्वप्रथम। प्रश्न नंबर 13, हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर बताइए। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र कौन सा है? प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा उद्दंत मार्तंड, जिसके संपादक पंडित जुगल किशोर थे और ये कानपुर से निकलता था और ये दैनिक समाचार पत्र था। ये हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र है, हिंदी का प्रथम पत्र है और यहाँ से 3 तरीके से प्रश्न बनता है। इसके हिंदी का प्रथम समाचार पत्र
उद्दंतमार्तन। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र उद्दंतमार्तन। हिंदी के प्रथम समाचार पत्र के संपादक पंडित जुगल किशोर। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कहाँ से प्रकाशित होता था, तो वो कलकत्ता से। यहाँ से बहुत प्रश्न बनते हैं और आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि। और ये तो आना चाहिए, आदिकाल के अंतिम चरण के प्रसिद्ध कवि। 14 का सही उत्तर बताइए। 14 का सही उत्तर है बी, अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 15, पाहुड़ दोहा के रचयिता। पाहुड़ दोहा किसकी रचना है? ये तो सबको आनी चाहिए। पाहुड़ दोहा। प्रश्न नंबर 15 का सही उत्तर है ए, राम सिंह। पाहुड़ दोहा के रचनाकार राम सिंह। तो यह आज हमने आदिकाल के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया। अगर अच्छे लगे हों तो वीडियो को लाइक कीजिए।